अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर जिसने रात से भौचाल बर्पा कर रखा है, जिसने सबको परेशान करके रख दिया, वो साइफर था। साइफर की कॉपी का लीक होना था। एग्जैक्ट अल्फाज द इंटरसेप्ट बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल खासतौर पर अमेरिकन पब्लिकेशन में छपना, और उनके अंदर क्लियर कट देखा गया कि अमेरिका ने रिजीम चेंज की। अमेरिका रंगे हाथों पाकिस्तान में पकड़ा गया, और डोनाल्ड लू ने आंखें भी दिखाई, और ये बाकायदा से अमेरिकन पॉलिसी थी कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना है, इमरान खान को मजीद कंटिन्यू नहीं करने देना। और इसके जो तरीका इस्तेमाल किया गया वो था, यानी जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, बोथ कैरेट एंड स्टिक, यानी गाजरें दी गई, यानी नवाजा गया, पैसे शैसे दिए गए, या जो भी बहरहाल किया गया। एक तो नवाजा गया, दूसरा वो कहते हैं स्टिक का इस्तेमाल किया गया, यानी कि डोनाल्ड लू ने आंखें दिखाई, छोटे छोटे का उसने इस्तेमाल किया, और उसने धमकियां लगाई, और धमकियां देने के बाद इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में गिराई गई है। और जो पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मीडिया है, वहां पर आपको यह स्टोरी नजर नहीं आएगी, बल्कि नजर भी आएगी तो एक ही तरह का स्क्रिप्ट है जो पाकिस्तान का न्यूज चैनल बोल रहे हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। यानी पाकिस्तानी प्राइम टेलीविजन का मुकम्मल तौर पर बाजू मरोड़ दिया गया है, उनकी गर्दन झुका दी गई है। और एक बेवफा महबूबा भी इस तरह से रंग नहीं बदलती जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने रंग बदला है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में लोग शुक्राने के नफल पड़ रहे हैं। यकीन करें, पाकिस्तान की बदतरीन तकरीबन 14-15 माह की हुकूमत खत्म हुई है। एक बदतरीन हुकूमत जहां पर पाकिस्तान के अंदर तारीखी इंसानी हुकूक की पामालियां हुई, तारीखी मीडिया का गला घोंटा गया। पाकिस्तान का प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव साफी, दुनिया का बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव साफी, इसी हुकूमत के दौर में मारा गया। किनिया के अंदर उसका कत्ल हुआ, और उसके बारे में कोई डिटेल सामने नहीं आई। एक साफी अभी भी कैदो बंद में है, एंकर इमरान रियाज खान, 90 दिन हो गए हैं, और उनके बारे में किसी को इल्म नहीं है। मीडिया का गला घोंटा गया। उसके बाद तारीखी माइग्रेशन हुई, यानी 10 से 11 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान छोड़ करके ब्रेन ड्रेन हुआ। पाकिस्तान के डॉक्टर्स, फिजिशियंस, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट, पढ़े लिखे लोग, तमाम तर लोग ये मुल्क छोड़ करके, रूल ऑफ लॉ कंप्रोमाइज हुआ, अदालतों को बिल्कुल मिट्टी बनाकर रखा गया, अदालतों के फैसले नहीं माने गए, पुलिस का बेदरक इस्तेमाल हुआ, इदारों का बेदरक इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद हालात यानी उस नहज पर पहुंचे कि जहां पर एक नेशनल ट्रेजेडी हुई, एक केओस पाकिस्तान भर में बरपा हुए रखा। तो 16 माह में पाकिस्तान में इतना कुछ हुआ कि जितना मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में भी नहीं हुआ, जितना शायद ही तारीख में दोबारा से कभी हो, या जिसके बारे में गुमान भी नहीं किया जा सकता था, वहां तक हालात गए हैं। पाकिस्तान के जो हिस्टोरियंस हैं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दुनिया की डायनामिक्स जानते हैं, वो भी सफोकेट करना शुरू हो गए। यानी उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ हमारा दम घुटता है, और उनके लिए भी बोलना अजाब बना दिया गया। वो हुकूमत चली गई है, शहबाज हुकूमत का खात्मा हो गया है, राना सनाउल्लाह हुकूमत का खात्मा हो गया है, बदमाशी खत्म हो गई है, लोग शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहे हैं। अब निगरान हुकूमत आएगी, और जब निगरान आती है, उसे जितना भी कंट्रोल किया जाए, बहरहाल वो निगरान होती है, उसके अंदर कोई ना कोई निगरान होने का एलिमेंट जरूर होता है। तो आप ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर स्लोली स्लोली आपको महसूस होगा कि रूल ऑफ लॉ रिस्टोर होगा, इंसानी हुकूक की पामालियां कम होंगी, इमरान खान के लिए जो कानून के रास्ते हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे, और ये चीज आप देखेंगे। अब जो साइफर लीक हुआ है, द इंटरसेप्ट ने जो इसकी स्टोरी छपी है, इसको एक तो अमेरिका ने इसका जो कंटेंट है उसे तस्लीम कर लिया है। अमेरिका कह रहा है कि इसके अंदर जो कंटेंट इस्तेमाल हुआ है बिल्कुल ठीक है, इसी तरह की गुफ्तगू हुई, इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि हमने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कौन सी आएगी। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा था कि खान को गिरा दें, उसके बाद जिसे मर्जी, यानी बाजार से भी किसी को उठाकर लेकर आए, हमें मंजूर है, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि कौन आएगा। लिहाजा ये हमारी पॉलिसी नहीं थी। लेकिन अमेरिका खुलकर एक्सपोज हुआ है। अब जो पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मीडिया है, ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त कंट्रोल है, बल्कि लेटा हुआ है। जाहिर है, मजबूरियां हैं, बिजनेस है, अब बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें हैं, हजारों की तादाद में मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जर्नलिज्म इन्होंने पढ़ी है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और पॉलिटिकल साइंस ये पढ़कर आए हुए हैं, नौकरी जरूरी है। अब तकरीबन 38% महंगाई में आपके पास रोटी खाने के पैसे ना हो तो मुश्किल हो जाती है। लिहाजा जो बाकी चैनल्स को तो छोड़ दें एक मिनट के लिए, जो चैनल्स यानी ARY न्यूज, आप अंदाजा लगाएं, ARY न्यूज, अरशद शरीफ ने अमेरिकन जो रिजीम चेंज की पॉलिसीज हैं बाकायदा लोगों को पढ़ाया, लोगों को लेक्चर्स दिए। उनके प्रोग्राम्स के अंदर एक एजुकेशनल प्रोग्राम होता था, और वो बताते थे कि अमेरिका किस तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर हुकूमतें गिराता है। ARY न्यूज ये खबर चला रहा है जिस तरह से साइफर के हवाले से। ARY न्यूज कहता है कि इमरान खान का साइफर पर बयानिया बेनकाब हो गया, ये डोनाल्ड लू का ख्याल था, धमकी नहीं थी। यानी ये डोनाल्ड लू का ख्याल था, धमकी नहीं थी, ये ARY न्यूज कह रहा है। और इमरान खान का जो बयानिया था वो नाकाम हो गया। ये ARY न्यूज साइफर के ऊपर, अमेरिकन रिजीम चेंज के ऊपर बाकायदा से कैंपेन चलाता रहा है, बाकायदा से उसका फ्रंट रनर रहा है। और ARY न्यूज की बाकायदा एडवर्टीजमेंट चलती थी, एड्स चलते थे, जहां पर यह कहा जाता था कि कब तक हम लोग अमेरिकन गुलामी करते रहेंगे। तो आज ये कह रहा है कि इमरान खान का बयानिया भी गलत था और डोनाल्ड लू का ख्याल था। जबकि जो स्टोरी छापने वाला है, जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है, वो ये कह रहा है कि यूएस प्रेशराइज टू रिमूव इमरान खान, यानी अमेरिका ने प्रेशराइज करके खान को निकाला। लेकिन ये कहना नहीं जी डोनाल्ड लू का ख्याल था। अब ये जो अल्फाज हैं देख लें, इमरान खान का साइफर पर बयानिया बेनकाब हो गया। बोल न्यूज,
अगेन प्रोमिनेंट न्यूज चैनल इमरान खान की तरफ, यानी एक नैरेटिव को सपोर्ट करने वाला, एक नैरेटिव के साथ खड़े होने वाला समी इब्राहिम साहब, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, एक बहुत बड़ी शख्सियत, अपने उसूलों के ऊपर प्रेशर के बावजूद, उठाए जाने के बावजूद कायम है। सिद्दीक जान साहब कायम है, उसूलों पर अभी भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो चैनल है उसकी पॉलिसी तब्दील हो गई है। बोल न्यूज ये लिख रहा है वाज़ेह तौर पर कि इमरान खान का साइफर पर बयानिया बेनकाब हो गया, ये डोनाल्ड लू का ख्याल था। यानी बोल न्यूज और जो ARY न्यूज है, सेम स्क्रिप्ट है, सेम पैटर्न है और सेम बयानिया ये बाकायदा से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मीडिया ये भी रोला डाल रहा है और बहुत सारे इमरान खान का हामी मीडिया भी ये कह रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, यानी खान के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए कि उसने जो पाकिस्तान का एक कोडेड साइफर था उसे लीक किया, बैनुल अक़वामी मीडिया को दिया, और इमरान खान के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि खान ने कहा था कि साइफर की कॉपी लीक हो गई है और साइफर की कॉपी उसके पास मौजूद नहीं है, लिहाजा इमरान खान के ऊपर ये सीक्रेट एक्ट लगता है। लेकिन जो साफी हैं जिन्होंने ये खबर लीक की है, जिनके पास ये स्टोरी मौजूद है, जिन्होंने द इंटरसेप्ट में छापी है, वो किसी और का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, ये खान ने नहीं दिया हमें, ये किसी और ने हमें दिया है। और जिस किसी और के बारे में वो कह रहे हैं, तो ये राना सनाउल्लाह साहब भी उनकी उस तरफ नहीं आ रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि खान से ये लीक हुआ है, लिहाजा खान के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए। सलीम साफी साहब ये उल्टी छलांगे लगाते थे, और ये वही हैं जो पिछले दिनों घड़ी को भी चूम रहे थे अपने होंठों के साथ लगाकर, और पेंसिल को भी चूम रहे थे, और कफलिंग्स को भी चूम रहे थे, जो तोशा खाना का केस इमरान खान के ऊपर बना था। सलीम साफी साहब कहते थे कि झूठ है, मैं साफत छोड़ दूंगा, ये साइफर है ही नहीं, अमेरिका ने कोई धमकी दी नहीं है। तो आज सलीम साफी साहब साफत तो ना छोड़े, कम से कम थोड़ी सी कौन से अल्फाज अब इनके लिए इस्तेमाल करें। मुबशर जैदी साहब लिखते हैं कि इमरान खान सच्चा साबित हो गया, आज पता चल गया कि वाकईतन अमेरिका ने पाकिस्तान में रिजीम चेंज की थी। जरार खोड़ू साहब लिखते हैं कि आई वाज रॉन्ग, मैं गलत था, इमरान खान सच्चा था, इमरान खान ने बताया और हमने उस वक्त माना नहीं, वाकईतन अमेरिका ने एक रिजीम चेंज पाकिस्तान में की थी। आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका की एक पॉलिसी है, अमेरिका की एक डॉक्ट्रिन है, अमेरिका बाकायदा से इसके ऊपर रिसर्च पेपर दुनिया भर में छप चुके हैं, अमेरिका इसके लिए बजट मुख्तस करता है कि दुनिया भर में जो हुकूमतें गिराता है, दुनिया भर में वो रिजीम चेंज करता है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका भी रंगे हाथों पकड़ा गया है, अमेरिका के हैंडलर्स भी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये जितना मर्जी कर लें, लोग समझ गए, लोग पहचान गए कि कैरेट एंड स्टिक का मतलब क्या था, यानी सोटे का, मोटे का, और फिर जो कैरेट है, जो गाजरे हैं, जो खिलाया पिलाया जाता है, जो गले लगाया जाता है, जो कुछ माल यानी डॉलर्स भी दिए गए होंगे, और रिजीम चेंज पाकिस्तान में करवाई गई, सियासतदान इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान में लोटे बने, ये सारे लोटे इस्तेमाल हुए हैं, और ये लोटे अब तारीख में इनका मुंह हमेशा से इनकी शक्लें वहां पर मौजूद होंगी, और इनके हवाले से लिखा जाएगा कि ये अमेरिकन रिजीम चेंज का बाकायदा से हिस्सा रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।